आजम खान साहब ये नहीं सोचेंगे वो जेल में है और हमारे अब्दुल्ला भाई। वोट जो है वो समाजवादी ही को जागा सबका है और समाजवादी ही जीतेगी। यहाँ से हमारे अखिलेश बाबू ही निकलेंगे। मोदी जी ने क्या पूरा करा रामपुर जिले के लिए भी, सबके लिए सब कुछ दिया। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, अच्छी पोजीशन है, सब कुछ दिया भाई। मैंने पहले भी उपचुनाव लड़ा था और फिर दोबारा से पार्टी ने फिर मुझ पर विश्वास जताया है, लेकिन मैं उस विश्वास को पूर्ण करने में सक्षम हूँ। खाली समर्थन नहीं, मेरे साथ पूरा जिला मुझे चुनाव लड़ाना था। ऊपर वाले की मदद और जनता की मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़, ये दो हैं जो हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। रामपुर में ईद के बाद एकदम करवट ली है चुनाव ने, और जो चुनाव हम देख रहे थे कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चुनाव है वो गठबंधन के और बीजेपी के बीच में है, और आज पोजीशन ये है कि टक्कर पे खड़े हैं दोनों। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और रामपुर की जनता के बीच में हो रहा है, किसी उसके बीच में नहीं हो रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है। जिस जिले को नवाबों ने बसाया, रियासत और उसके बाद भी लंबे वक्त तक सियासत पर काबिज रहकर राज किया, जो चाकू से पहचाना गया, जिसे जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानवाने की मोहम्मद आदम खान ने कोशिश की, उस लोकसभा सीट पर चुनाव में खामोशी है। न तकरीरों का जोर है, न फिजा में पहले जैसे नारों का शोर। आदम खान और उनका कुनबा जेल में है, करीबी नेता खामोश, और हर चुनाव में उनकी मुखालफत करने वाले अपोजिशन के नेता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के साथ डटे हैं। लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली से पहुंचकर टीम अखिलेश चुनाव की कमान संभाले है। उपचुनाव जीतकर सांसद बनने वाले भाजपा उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी को कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। कुछ मतदाता जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर खामोश हैं। उनकी ये खामोशी बड़े बदलाव की दस्तक दिखाई दे रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और रामपुर के मिजाज को समझिए कि वहाँ चुनावी नतीजा क्या रहने जा रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं वकील अख्तर और आप देख रहे हैं कैपिटल मीडिया। हम इस वक्त यूपी के जिला रामपुर में हैं। 19 को यहाँ मतदान होना है। उससे पहले ये जानने के लिए कि रामपुर का माहौल किस तरह का है। रामपुर में चुनाव कांटे का हो चुका है और किसी भी तरफ ये झुक सकता है। हमने तमाम लोगों से बात की है। लोग इस बार वोट देने के लिए आतुर हैं और जिस तरह का माहौल अभी तक रामपुर में है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि 4 जून को जो नतीजा आने वाला है वो चौंकाने वाला हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर फिर दोबारा विश्वास जताया है। मैं पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी उपचुनाव लड़ा था और फिर दोबारा से पार्टी ने फिर मुझ पर विश्वास जताया है, लेकिन मैं उस विश्वास को पूर्ण करने में और सक्षम हूँ। और लेकिन जनता के बीच में रहकर मैंने जो सेवा की है, आज जनता जनपद रामपुर की सब जानती है और अच्छे बुरे को पहचानती है। इसीलिए आज देखने को मिल रहा है आपके तारीख के सामने कोई प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिल रहा है दूसरे दलों। आवाम का जो जोश बहुत खामोश है, ऐसे ही खामोश है जैसे समंदर की खामोशी होती है। कोई हलचल नहीं होती, लेकिन खामोशी समंदर की बहुत कुछ कह रही होती है कि बहुत कुछ समंदर की गहराई है। तो ऐसे ही इंशाल्लाह इलेक्शन में लोग अपने धर्मजात से ऊपर उठकर इन मुद्दों पर कि हम एक परिवार बनेंगे, एक मिसाली, एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, सब लोग मिलकर के इस पर वोट कर रहे हैं। ईद के बाद एकदम करवट ली है चुनाव ने, और जो चुनाव हम देख रहे थे कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था, उनकी झोली में था, क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी साहब जो यहाँ पे उपचुनाव में जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको पूरा वक्त मिला था, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी पहली ही लिस्ट में उनको टिकट दे दिया था। तो सारे गांव और सारे फील्ड में वो काम कर रहे थे, अकेले एक तरीके से बिना मुकाबला कैंपेनिंग थी। लेकिन ईद के बाद जो यहाँ पर एक पोलराइजेशन की स्थिति पैदा हो गई और बीजेपी वर्सेस गठबंधन। सही अगर शब्दों में मैं कहूँ तो ये वोट समाजवादी पार्टी को भी नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट का तो नाम ही ना के बराबर है। कुछ लोग ज़रूर उनसे जो एक तरीके से बिरादरी के नाम पर उनके फेवर में हैं, लेकिन बाकी के लोग जो वोट दे रहे हैं वो एक पोलराइजेशन है। उसकी वजह से इलेक्शन उनका दिन ब दिन मूवमेंट में आया और आज पोजीशन ये है कि टक्कर पे खड़े हैं दोनों। हम इस वक्त रामपुर में बरेली गेट पर हैं, ये जानने के लिए पब्लिक से कि चुनाव का मूड क्या है। हमारे साथ एक युवक हैं, इनसे जानते हैं कि चुनाव यहाँ किस करवट जा रहा है। जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम महबूब मलिक है। महबूब भाई कहाँ के रहने वाले? मैं ही रामपुर के रहने वाला हूँ। रामपुर में कहाँ रहते हैं? तीतर वाली पाखड़। अच्छा,
चुनाव में क्या लग रहा है? अब चुनाव में कम दिन बचे हैं। चुनाव में देखिए ये लग रहा है कि वैसे तो जो थोड़ी सी लहर जो है समाजवादी की लहर है, मगर अगर चुनाव ईमानदारी और निष्पक्ष से होए तो समाजवादी की सीट निकल सकती है यहाँ से ये। और अगर थोड़ी सी बेईमानी हो गई तो फिर बेईमानी का तो कोई है ही नहीं, सिर पैर ही नहीं है, वो तो बेईमानी से जो बेईमानी करेगा वही जीत जाएगा। बस ये समाजवादी पार्टी की लहर क्यों है? समाजवादी पार्टी की ये लहर है कि अब जो सरकार जो चल रही है वो मुसलमानों के खिलाफ थोड़े से काम सही नहीं कर रही है। समझ रहा है मेरी बात? मुसलमानों को परेशान करा जा रहा है, बहुत दिक्कत है। नहीं, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका ना गलत कह रहे हैं। योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हर चीज़ में इस टाइम मुसलमान परेशान है। हर जगह पे कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। थाने जाता है, थाने में सुनवाई नहीं है। कहीं भी जा रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन आजम खान इस चुनाव में नहीं है, फिर भी समाजवादी पार्टी की लहर है। देखिए ऐसा है कि अब यहाँ की जनता भी थोड़ा सा, यहाँ की हो या कहीं की भी हो, परिवर्तन चाहती है थोड़ा सा। ये है कि अब वो किसी और को देखना चाहती है, चाहे वो कांग्रेस को देखे या समाजवादी को देखे। ऐसा मूड माहौल अब जनता का चल रहा है। और निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाते हैं तो फिर वो लहर काम करेगी। अच्छा, जैसे ये मोहिबुल्ला नदवी जो है, ये पहली बार चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो जनता में ये नहीं है कि ये बाहर से आए हैं और नहीं। देखिए ये है कि जनता उनको नहीं देख रही, जनता उनका चुनाव चिन्ह देख रही है। जैसे साइकिल उनका जो चुनाव चिन्ह है, जो हमारे आदम खां जो लीडर थे वो लड़ा करते थे, जनता उसको देख रही है, उनको नहीं देख रही। जनता उस चुनाव चिन्ह को देख रही है, जिस चुनाव चिन्ह से वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। क्या नाम है आप? नरेंद्र पाल। नरेंद्र पाल जी, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? भाई सरकार तो बीजेपी की बनेगी और अच्छी पोजीशन है, सब कुछ दिया भाई। मोदी जी ने क्या बुरा करा रामपुर ज़िले के लिए भी, सबके लिए सब कुछ दिया। अगर हिंदू के लिए गेहूँ दिए, मुसलमान के लिए भी गेहूँ दिए, सब हमारे भाई बंद हैं। हम किसी के लिए कोई बुरा नहीं कहेंगे, ना मालिक करवाए किसी से। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं। रामपुर की बात करें तो रामपुर सिटी की भाई देखो, सीट तो बीजेपी की जीतने चाहिए, सबको दिया है और विकास भी खूब हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। तो आपको लगता है घनश्याम सिंह लोधी जीत सकते हैं? सब उम्मीद है पूरी। मोहिबुल्ला साहब एक मस्जिद के इमाम हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल है रामपुर के लिए। जो लोधी साहब हैं वो इससे पहले एमएलसी भी रहे हैं और एमपी भी रहे हैं। उनका तो विरोध है वहाँ पर बहुत, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। तो हमारा जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो इनोसेंट है बिल्कुल। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और रामपुर की जनता के बीच में हो रहा है, किसी उसके बीच में नहीं हो रहा है। जनता चुनाव लड़ रही है। नहीं, देखिए हमारे माननीय राठौर साहब हमारे साथ में है, माननीय हमारे नकवी जी हमारे साथ में है। ये सब लोग आए, इनका हमें प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता है ना, तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ऊपर वाले की मदद और जनता की मोहब्बत, सबसे बड़ी चीज़ ये दो हैं जो हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात, दूसरी ये कि आदमी को खुद से मेहनत करना चाहिए। और पीडीए और इंडिया के साथ तो सब जुड़े हुए। इंडिया गठबंधन जो इतिहाद है, उसके साथ रामपुर में जितनी मजबूती से सब लोग लड़ रहे हैं, तो वो उसका आपने मंजर देखा होगा। कल की फ़ोटो भी देखे होंगे, परसों की फ़ोटो देखे होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सब लोग पीडीए में जो भी लोग शामिल हैं इंडिया और पीडीए में, वो सब लोग एकजुट हैं। क्या लग रहा है चुनाव में, क्या माहौल है इस वक्त? चुनाव का माहौल तो फ़िलहाल बेहतर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर फ़िलहाल जो मतलब जो भी सख्ती है, मगर सख्ती इस समय ज़्यादा है, कुछ सख्ती ज़्यादा कर रखी है पुलिस डिपार्टमेंट ने। रातों को परेशान करना, घूमना 11-12 बजे, दिक्कत देना, परेशान करना, तो थोड़ी सख्ती है। बाकी चुनाव में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सही है, ठीक है सब कुछ। माहौल किसके हाथ में दिख रहा है? माहौल तो इस वक्त हमारे जो है अखिलेश बाबू के हाथ में रहेगा, और अखिलेश बाबू के हाथ में है। वो किसी को भी खड़ा कर दें, दिल्ली से खड़े करें या करें अमेरिका से, वोट वहीं जाएगा। अच्छा, आजम खां के होने या नहीं होने का मतलब नहीं है? आजम खां के होने या नहीं होने मतलब यही, वो तो यहीं पे हैं, चाहे वहाँ पे हैं, वो फिर भी यहीं पे हैं। अच्छा, जेल में है फिर भी यहीं पे हैं। अच्छा, उनके नाम पे वोट मिलेगा समाजवादी? समाजवादी की पार्टी तो चली उन्हीं के नाम पे रही है साहब, उन्हीं के नाम पे चल रही है। उन्हीं का चुनाव निशान चिन्ह है, उन्हीं वही मालिक हैं उसके। बस कुछ ऐसा तो नहीं है कि जैसे ये लग रहा था कि आजम खान जेल में है तो चुनाव हल्का हो जाए? ना, ये हमने कभी नहीं सोचा कि वो जेल में। हमने यही सोचा कि वो हमारे घर पे ही हैं। अगर जेल पे भी हैं तो हाल फिलहाल में आ जाएंगे, अभी हैं जेल में। ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी भर रहेंगे, आएंगे आज निकल कल नहीं परसों। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, क्या पता कब बदल जाए। आजम खान साहब ये नहीं सोचेंगे वो जेल में हैं, और हमारे अब्दुल्ला भाई, वोट जो है वो समाजवादी ही को जागा सबका है, और समाजवादी ही जीतेगी। यहाँ से हमारे अखिलेश बाबू ही निकलेंगे बस। आपका क्या नाम? मेरा नाम सर लवी है।
अभी क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या होने जा रहा है? सर मुझे तो एक तरफा चुनाव लग रहा है, क्योंकि जो हिसाब है ईवीएम मशीनों का, तो मुझे तो सब कंप्यूटराइज मशीन का हिसाब है सर। वो तो आपके हाथ में भी, आप भी सब सॉफ्टवेयर हैक करके, मैं पढ़ लिखा हूँ इतना तो खैर जान सकता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। जब वो बनाया गया है तो उसे हैक भी कर सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आवाम से और आप सबसे कि इस बार अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। वो हम सबको के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि चुनाव नहीं तो सिर्फ अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो सिर्फ एक तरफा चुनाव रहेगा इस बार का। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी को जीत पाएगी। माहौल किसके हाथ में दिख रहा है आपको? माहौल तो सर सिर्फ इस टाइम पे सिर्फ ये दो ही पार्टी हैं, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी, जिसकी आपस में टक्कर है। बाकी तो सब खड़े होने को सिर्फ ये सीटें कटी। कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे आखिरी बात भी कि आप इस ईवीएम मशीनों को लेकर के सुझाव हो। हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव अब कैसे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। वो कह रही है ईवीएम मशीन को नहीं मान रही है, क्योंकि कुछ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर उनको इतना मामला है नहीं, और जब वो सॉफ्टवेयर है तो वो हैक भी हो सकता है। मैं तो इतना जानता हूँ। सभी जगह का चुनाव इस वक्त जो धर्म की राजनीति है उफान पर है, उसको सामने रखकर ही जो दल हैं तैयारी भी कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष की तरफ से तो ये काफ़ी कोशिश रहती है कि चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर हो जाए। तो क्या रामपुर में ऐसा भी जिस तरह का माहौल है उसमें नहीं लग रहा है कि ये उस तरह का चुनाव होगा? नहीं, देखिए पोलराइजेशन है तो अल्टीमेटली धर्म के ही आधार पर, लेकिन रामपुर में ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ऑलमोस्ट 50-50 का रेशो है रामपुर में, लेकिन इसमें जो 4-5% यादव समाज के लोग हैं, 8-9% जाटव समाज के लोग हैं। ये बड़ा फैक्टर है। अगर 8-9% जाटव समाज के वोट बहुजन समाज पार्टी को जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह जो है यहाँ का एक लोकल इशू था। आपने गौर किया होगा कि एक जो कुछ दिन पहले वाक़या हुआ था अम्बेडकर जी के, उसको लेकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद से दलित समाज में बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पर उबाल है, और वो यूनाइट हैं और बीएसपी को वोट देने के लिए एडमेंट हैं कि नहीं, हम तो अपने ही कैंडिडेट को वोट देंगे। तो वो जो 50-50 का रेशो है उसको बिगाड़ रहे हैं। देखिए, जब मेरा रोड शो चल रहा था, जब जेल के पास से मैं गुजरा, तो वहाँ लोगों ने आन के लगाए, लोगों में जोश और खरोश था उनको लेकर, क्योंकि उनका जुल्म और ज़्यादती हुई है। तो लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, तो उन्होंने ये किया, इसलिए उनके लोगों ने, रामपुर के लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि सबको मालूम है कि अब उनके शहर का अपना उनका भाई आया, उनका बेटा आया है, तो पूरा ज़िला ये चाह रहा है कि अपने भाई को और अपने बेटे को लड़ाओ ना चुनाव। क्यों बाहर के पैराशूट कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाए? जो उनके बीच का है, उनके साथ रहता है, तो वो उनको लड़ा रहे हैं सब। तो क्या लगता है जो आजम खान के समर्थक है वे सब आपके साथ है? देखिए, मेरे साथ पूरा ज़िला है, खाली समर्थक नहीं, मेरे साथ पूरा ज़िला मुझे चुनाव लड़ा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वहाँ पे इस तरह की बात भी कही जा रही है, ये आप साफ करेंगे कि उसमें कितना सच है या वो फिर अफवाह है, कि जो आजम खान से जुड़े कुछ लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है वहाँ उनको चुनाव लड़ा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने तो अभी तक नहीं सुना है, कहीं पर भी नहीं सुना है। बहुजन समाज पार्टी का ना तो कोई प्रचार हो रहा है और ना कोई लड़ाने की बात कर रहा है। ये सब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को टिकट वोट देने से मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट दें लोग, तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। ये चंद जो नेता वेता टाइप के लोग हैं वो अपना बात कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक का जो रुझान है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, लोगों को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि हम लोग अभी परसों एक ऑब्जर्वर से मिले थे, कल ऑब्जर्वर ने मीटिंग भी करी है कि एक बूथ पे 3% पोल हुआ है, सिर्फ इतना पोल डाउन किया गया मार मार के। तो उस बात की लोगों को तकलीफ है और उसका पब्लिक बदला लेना चाहती है इस चुनाव के अंदर। तो चुनाव हम हर हालत में भारी मतों से जीत रहे हैं। कम से कम मुहिबुल्लाह साहब 1 से 1.5 लाख के बीच चुनाव जीतेंगे। 11वें राउंड से हम बढ़त पे चले जाएंगे। 11वें राउंड में हम चुनाव काफ़ी आगे बढ़ा के ले जाएंगे।